पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। महाराज धर्म सिंह की, महाराज धर्म सिंह की, महाराज धर्म सिंह की। हैदराबादी और इलाहाबादी। जी हाँ राजन। ये बताओ, जहाँ तक हमारी रियासत है जी, हमारी जनता को जी, हमारी प्रजा को जी, हमारी रियाया को जी, किसी तरह का कोई कष्ट तकलीफ तो नहीं है? महाराज हम जिस दिशा में जाते हैं, पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण, ये जो प्रजा है, ये जो रियाया है, आपकी नाम की जय जयकार कर रही है मालिक। दूध भात खा रही है, अमनो अमन और चमनो चमन है हजूर। ऐसा ही होना चाहिए। हैदराबादी जी महाराज। बताओ, हमारी जनता में किसी प्रकार की कोई कमी नजर तो नहीं आ रही है? कोई कमी नहीं महाराज। मैं जिधर जाता हूँ पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, आपकी जनता आपकी बुराई कर रही। बुराई कर रही किस लिए? आपका नाम बदनाम हो रहा है। किस लिए बदनाम हो रहा है? महाराज मैं जिधर जाता हूँ सारी प्रजा रैयत यही कहती है, महाराज धर्म सिंह धर्म के कितने अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनका छोटा भाई करम सिंह जो 24 घंटे शराब के नशे में घूमा करता है और गरीबों पर कहर ढाया करता है, इसलिए आपका नाम बदनाम होता है। हमारा भाई बिगड़ चुका है और हमें कोई खबर तक नहीं मिली। जी महाराज, आज तक आपने पूछा ही नहीं। ज्यादा दिन नहीं बिगड़े भाई, अबे हफ्ते भर भाई। ठीक है, जाओ हमारी महारानी रत्ना को बुला कर लाओ। हम उनसे पूछेंगे कि मेरा भाई बिगड़ चुका है, तुमने अभी तक मुझे क्यों नहीं बताया? इलाहाबादी जी हाँ भैया। जाओ तुम राजमहल से महारानी जी को बुला के लेके आओ। ठीक है भैया। महाराज जी, क्या बात है महारानी? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो, क्या कहना चाहती हो? क्या हुक्म प्राणपति जी और बुलाया मुझे, क्या हुक्म प्राणपति जी। और बुलाया मुझे, ऐसा लगता है काफी परेशान है, कैसी छाई है गम की और घटा के बात कुछ है जो आप हैरान। क्या बात है राजन, जो आपके चेहरे पर उदासी छाई हुई है? महारानी रत्ना, मेरे वचनों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझ में आ जाएगा हम क्यों उदास बैठे हैं। तेरा देवर करम सिंह न माने कहा, तेरा देवर करम सिंह तेरा देवर
अंदर रहता हरदम नशे में है वो, मेरी बातों का होता न उस पे असर। स्वामी जी क्या बात है? अच्छा आने दो देवरी को समझाऊंगी, अच्छा आने दो देवरी। अच्छा आने दो देवरी को समझाऊंगी, आप चिंता जिगर से हटा दीजिए, है लड़कपनी अभी ठीक हो जाएगा, उसकी शादी कहीं पे रचा दीजिए। स्वामी जी क्या बात है? अभी उसके अंदर लड़कपन है, अगर आप उसकी शादी रचा दे तो वो गलत रास्ता छोड़कर सही रास्ते पे आ जाएगा। स्वामी जी महारानी रत्ना वो शराब पीता है, गांव-गांव में लड़ाई झगड़ा करता है, मारपीट करता है, सुबह से शाम तक मेरे पास कई उल्हने आते हैं, लेकिन जनता को हम समझा बुझाकर वापस कर देते हैं। और ऐसे इंसान के साथ कौन शादी अपनी बेटी की रचाएगा? आप चिंता न करें राजन, मैं उसे समझाऊंगी, वो मेरी बात जरूर मानेगा। तो नाम बदनाम उसने मेरा कर दिया, ऐसे में कोई शादी रचाए नहीं, जानता जिसको सारा जमाना है ये, ऐसे में कोई बेटी पठाए नहीं। नहीं स्वामी जी, वो सुधर जाएगा। स्वामी जी आप मेरी बात मान लीजिए और कहीं अच्छा घर देख के उसकी शादी कर दीजिए। ठीक है स्वामी जी। रत्ना, आज हम उसका इंतजार करते हैं, देखते हैं तुम्हारा देवर कितनी टाइम पर राजमहल आता है, और तुम्हारे लाल प्यार ने उसे बर्बाद कर रखा है। आओ मेरे दोस्त, ये हमारा राजमहल है, और ये जो सामने बैठे हैं दरबार में, ये हमारे बड़े भैया हैं। यही है आपके बड़े भैया? हाँ, आओ इनके चरण छूकर इनसे आशीर्वाद लेते हैं। बड़े भैया, क्या बात है? ये हमारा दोस्त है, अच्छा, हम इसे आपसे मिलवाने के लिए लाए थे। अच्छी बात है। मेरे बड़े भैया, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो, क्या कहना चाहते? सुनिएगा मेरी बात। बड़े भैया मुझे कुछ खर्च दीजिए, बड़े खर्च दीजिए, है रुपयों की मुझको जरूरत पड़ी, 5000 रुपया अरे अभी दीजिए, है
रुपयों की ज्यादा जरूरत। बड़े भैया, क्या बात है? मुझे खर्च के लिए 5,000 रुपए की बहुत जरूरत है। करम सिंह, तुझे मैं इतना खर्च देता हूँ, तू उस पैसे को क्या करता है, कहाँ खर्च करता है? जबकि तुझे जो तू कहता है तेरी ख्वाहिशें हर वक्त मैं पूरा करता रहता हूँ। बड़े भैया, सिर्फ आपसे 5 ही रुपए और 5,000 मांगा है, 5 रुपए तो नहीं मांगा ना? तू 5,000 की बात कर रहा है, तुझे एक पैसा नहीं मिलेगा। अरे बड़े भाई साहब, आप तो इस सोनापुर के महाराज हैं, आपके यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। ये आपका छोटा भाई है, सिर्फ 5,000 रुपए मांगता है, दे दीजिए। अरे बरखुरदार, हमारे परिवार के बीच में बोलने वाले तुम कौन होते हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ के रहने वाले हो? बड़े भाई साहब, वैसे तो मेरा नाम जोगेंद्र सिंह है और प्यार से हमें लोग जग्गा सिंह के नाम से जानते हैं। तू वही जग्गा है जो मेरे भाई को बिगाड़ रखा है। हरामजादे! करम सिंह! हरामजादे! करम सिंह! करम सिंह! ये हमारे भैया है। और इन पर गोली चलाना अच्छी बात नहीं है। वाह करम सिंह वाह! यही भैया भाभी का प्यार दिखाने के लिए मुझे यहाँ लाए थे। समझा दो अपने बड़े भाई को। और हाँ, भाड़ में गई आज से हमारी तेरी दोस्ती। अब मुझसे कभी मिलने के लिए नहीं आएगा तू। नहीं करम सिंह, करम सिंह, छोड़ के मत जाओ, रुक जाओ। कभी भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आना मेरे पास। रुक जा जग्गा। वाह बड़े भैया वाह, आज आखिर आपने साबित ही कर दिया कि आज मुझे कितना प्यार करते हैं। आज तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था भैया, वो मेरा दोस्त है। और हाँ बड़े भैया, मुझे 5,000 रुपए की जरूरत थी। अगर देना है तो दीजिए और नहीं देना है तो मैं यहां से जा रहा हूं। मुझे यह नहीं मालूम था कि इस रियासत में तुझे दोस्ती करने वाला कोई नहीं, एक लुटेरा वही मिला है। बेटा करम, तू चिंता मत कर। तेरे भैया 5,000 नहीं देंगे ना, लेकिन अभी तेरी भाभी है। चल, मैं तुझे 5,000 रुपए देती हूं, चल मेरे साथ। अरे महारानी, तुम्हारे लाल प्यार ने इसे बिगाड़ रखा है। जानती हो पैसे कहाँ खर्च करता है, हमारा दर्द ही करता है ये। प्राणनाथ, ये तुम्हारा छोटा भाई है जरूर है, लेकिन मैंने इसको देवर की तरह नहीं, बेटे की तरह पाला है। और ये एक माँ बेटे का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती है। अगर आप इसे पैसा नहीं देंगे तो मैं इसे पैसा दूंगी। चल बेटा। सोच लो रानी, एक दिन ये तुम्हारा लाड़ प्यार नजर आएगा और उस वक्त तुम्हारा इस संसार में कोई नहीं होगा। देखा महाराज, महारानी जी ने पैसा देकर इसे बर्बाद कर रखा है। और वो जग्गा सिंह, ये साले डाकू चोर, यहाँ ये पैसा लेके जाते, खूब वहां दारू पीते हैं, ऐसो आराम करते हैं, ही आजाद। इसी तो बिगाड़ रखा है मेरे भाई को। हाँ महाराज, दोस्ती ऐसे किया है, हमारे इस रियासत में कोई अच्छा आदमी से नहीं मिला दोस्ती करने के लिए। कौन नेक आदमी इनका मिलबे करी दोस्ती करे। उस डाकू लुटेरे से दोस्ती कर रखा है, और वो लूटने वाले लुटेरा क्या सिखाएगा इसे। कहे नशेड़ी का नशेड़ी मिले, पिए के पिए दारू, और गधा का गधा मिले हुमक के मारे लात। क्या भैया? हाँ भैया। हाँ भैया। आखिर लुटेरा इंसान जो डकैती करता है, कत्ल करता है,
उसके पास क्या शिक्षा मिलेगी? यही शिक्षा मिलेगी, यहाँ लूटा वहां किसी को कत्ल किया। तो सच है महाराज, चोर के संगत करी हो तो चोरी सिखाई, जुआनी की संगत करी हो तो जुआ खेले सिखाई, छिनार की संगत करी हो तो छिनारा सिखाई। ठीक है, आज से तुम लोग इसके ऊपर निगरानी करते रहना। अगर कहीं गलत काम करे तो मुझे तुरंत बताना। बता तो सकते हैं लेकिन उससे कह नहीं सकते महाराज। अरे मुझसे बताओ कि मैं उससे कहूंगा ना। जैसे आज्ञा हुजूर। हम जा रहे हैं विश्राम करने के लिए, विश्राम गृह, और दरबार की देख रेख सही तरीके से करते रहना। चलिए महाराज। इलाहाबादी। हाँ भैया फैजाबादी। देखो हाँ कहीं का लेके आ रहा है। हाँ भैया। डाकू चौरन का। और ये बताओ कहो करम सिंह पकड़ ली पिस्तौल। हाँ। नहीं महाराज का पेड़ डारत दरे पर। सही कहा था भैया। हाँ? हम तो देखे यार, मारे डर के मारे रैदास खाए गए। डकुआ मुन्ना हुसैन के गवाह है। हाँ भैया आंखों डाकुन पर हम भरोसा करते नहीं। बिल्कुल सही कहा था हम। ए हैं? करम सिंह का 5,000 नहीं भाभी न दे देती ना। हाँ तू नहुन का मुंह लटकिया आवत। बिल्कुल सही कहा। लेकिन हमका तो का कर उनका घर परिवार आया। हाँ भैया और का हो। अरे कथरी बिचारी का करे रजैया लगे चोर। अरे खटिया बिचारी का करे नसबंदी हो गए मोर। कथरी बिचारी का करे रजैया लगे चोर। खटिया बिचारी का करे नसबंदी हो गए मोर। साथियों, सरदार जी आपने दोस्त के साथ गए, अभी तक वापस नहीं आए। मेरा तो दिल घबरा रहा है। थोड़ा इंतजार करो, नहीं घोड़े को आगे बढ़ाओ, हम राजमहल की तरफ चलते हैं। साथियों देखो धूल उड़ रहा है, घोड़े के टाप की आवाज सुनाई पड़ रही। लगता सरदार जी आ रहे हैं। सरदार की, सरदार की। साथियों क्या देखता हूं, सरदार जब आते थे ग्रोह में तो चेहरे पर मुस्कान रहती थी। सरदार जी जय मां भवानी। आज सरदार का चेहरा उदास लग रहा है। कारण क्या हो सकता है, हम सरदार जी से पूछेंगे, क्योंकि सरदार? अपने दोस्त के साथ गए थे। सरदार जी यानी कि अपने दोस्त के साथ, यानी कि उनके घर गए थे। सेवा पानी तो बहुत हुई होगी। चुप रहो हीरा, चुप रहो। जो स्वागत हमारा वहां हुआ है, अरे हम तुमसे क्या बता सकते हैं। क्या हुआ सरदार जी? हुआ क्या सरदार? धान उसके बड़े भाई ने कैसा स्वागत किया मेरे साथ। क्या किया सरदार? मेरे बदन में हंटर बसाए उसने। सरदार के बदन पर हंटर? ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हाँ सरदार जी तुम्हारे बदन पर हंटर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो हुक्म दे दो मुझे मेरे सरदार, तुम हुक्म दे दो। मुझे मेरे सरदार, तुम आज उसके लहू से नहाऊंगा मैं। राज दरबार की मुझको परवाह नहीं, ईंट से ईंट उनकी बजाऊंगा मैं। सरदार जी आप हुक्म करें। नहीं साथियों, उसके साथ तो हम जैसा बर्ताव करेंगे उसकी आत्मा जानेगी। लेकिन सरदार आपके अपमान का बदला। करम सिंह मेरा दोस्त है और वो एक दिन मुझसे जरूर मिलने के लिए आएगा। अगर वो मिलने के लिए मुझसे आता है तो करम सिंह से कोई बात नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा उससे। ठीक। फिर सरदार क्या होगा? आपके अपमान का क्या होगा सरदार? अपमान का तो बदला हम चुकाने जानते हैं। आने दो करम सिंह को। अपमान का बदला अपमान से होगा। अपमान का बदला अपमान से होगा।
देखो कोई आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आने दो, हम देखते हैं कौन आ रहा है। जग्गा मेरे दोस्त, तुम भी मुझसे नाराज हो। मंगल सिंह, तुम भी नाराज हो। हीरा, बिजली, सब के सब नाराज हैं। अरे मेरे दोस्त, आखिर मुझसे ऐसे कौन सा खता हो गया जो तुम मुझसे नाराज हो? बोलो मेरे यार, क्या हो गया तुम्हें? कैसा दोस्त? कैसा दोस्त? अरे मैं तेरा दोस्त करम सिंह। करम सिंह, यही है दोस्ती? अपने राजमहल ले जाकर जग्गा सिंह का अपमान कराया, यही है तेरी दोस्ती? जग्गा सिंह, मानता हूं कि मेरे बड़े भैया से गलती हुई है, लेकिन मैं अपने बड़े भैया की तरफ से माफी मांगता हूं। अब तो मान जाओ ना यार, गुस्सा छोड़ दो जग्गा सिंह, और अपने दोस्त को गले से लगा लो। ठीक है जग्गा सिंह, हम समझ गए, तुम हमसे बात नहीं करोगे, हमसे नाराज हो, तो ठीक है जग्गा सिंह, ये तुम्हारा दोस्त करम सिंह आज यहां से जा रहा है, और आज के बाद तुमसे मिलने के लिए कभी तुम्हारे अड्डे पर नहीं आएगा, और ना तुमसे कभी बात करेगा, और ना तुम्हारी तरफ देखेगा। जा रहा हूं मेरे दोस्त, जा रहा हूं। सरदार, सरदार, ठहरो, ठहरो करम सिंह, अरे तू तो मेरा दोस्त है, आज मेरा दोस्त रूठ कर चला जा रहा है। दोस्त करम सिंह, अरे मेरे दोस्त किस्सा, और ये क्या हो गया? अरे सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया? सुना है कि तू बेवफा हो गया। आ मेरे दोस्त, लग जा गले से। मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया? सुना है कि तू बेवफा हो गया। मेरा यार मुझसे, मेरा यार मुझसे खफा हो गया। सुना है कि तू बेवफा हो गया। अगर मांग ले तू जाने जिगर, मैं जान दे दूं ये जान कर। अगर मांग ले जाने जिगर, मैं जान दे दूं ये जान कर। हक दोस्ती का, ये हक दोस्ती का अदा हो गया। सुना है कि तू बेवफा